स्पॉइलर अलर्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ GTA 6 के कुछ ऐसे फैन मेड थ्योरी जो कि सच भी हो सकते हैं भाई। तो देख लो अपना। देखो ट्रेलर देखने के बाद आपने ये चीज नोटिस भी नहीं करा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जेसन एक अंडर कवर कॉप्स है। अगर आपने ट्रेलर अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि ट्रेलर में उसे फ्रेड करके बुलाया जा रहा था, जो कि शॉर्ट फॉर्म हो सकता है फेडरल एजेंट का, या फिर आप दूसरे शब्दों में उसे पुलिस ही बोल सकते हो डायरेक्टली। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि GTA हमेशा अपना स्टोरी क्राइम और क्रिमिनल के अराउंड बनाता है, तो इसे डायरेक्टली पुलिस का अराउंड बनाना मतलब थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है। बट GTA कुछ नया भी ट्राई कर सकता है। वैसे भी GTA 6 का थीम है ट्रूथ एंड बिट्रे, तो भाई हो सकता है कि कुछ मतलब तामझाम हो और लास्ट में रिवील हो कि भाई यही पुलिस है और ये लूसिया को धोखा दे रहा था। कुछ भी हो सकता है। वैसे सेकंड है माइकल का बोट। GTA 6 में जेसन के वाइस सिटी के घर के बाहर एक बोट पड़ा हुआ दिख रहा है भाई सबको, जो कि लोगों को लग रहा है कि GTA 5 को माइकल का बोट है भाई। याद आया नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। GTA 5 के फादर एंड सन मिशन में माइकल का बोट चोरी हो जाता है। अब आपको याद आ ही गया होगा इस बोट को किसने चोरी किया। मुझे जहां तक लगता है कि फ्रेडी ने चोरी किया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्रिमिनल डील के वजह से उसके पास आ चुका होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि GTA 5 और GTA 6 के बीच कुछ कनेक्शन दिखाने के लिए इस बोट को यहाँ पे लगाया गया हो, और कुछ कट सीन में GTA 5 के कैरेक्टर यानी कि भाई माइकल यहाँ आ सकता हो इस बोट को लेने, या फिर कुछ मैटर हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यही तो खासियत है GTA 6 का कि कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हम लोग। कुछ फैन थ्योरी ये भी बोल रहे हैं कि GTA 5 का ये बोट इसलिए यूज करा गया होगा क्योंकि उन्हें एसेट्स बनाने में दिक्कत आ रहा था, तो GTA 5 को बोट को यहाँ पे चिपका दिए, कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई 11 साल इन्होंने कॉपी पेस्ट करने के लिए थोड़ी ही लिया होगा, कुछ सोचा ही होगा, कुछ स्टोरी ही होगा इसके पीछे। लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट थ्योरी है लूसिया का जेल का किस्सा भाई। ट्रेलर में लूसिया का जेल का सीन काफी बार दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि लूसिया का जेल जाना आम बात है भाई, उसका मामा घर है वो। लीक्स के हिसाब से GTA 6 का शुरुआती लूसिया के जेल से होने से स्टार्ट होगा, और वहां से निकलने के बाद छोटे मोटे ग्रोसरी स्टोर से चोरी करते करते आप कब बैंक लूटने लग जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, और यही स्टोरी होगा। और एट द एंड कुछ ऐसा उसने चोरी कर लिया होगा जिसके बाद गवर्नमेंट पूरा हिल गई होगी और फ्रेड उसको धोखा दे देगा और उसे पकड़वा देगा, और शायद किसी को गोली लग जाए, कोई मर जाए, क्योंकि GTA 6 का पता ही है आपको इमोशनल एंडिंग चाहिए होता है ना गाइस, इसीलिए। GTA 6 का स्टोरी काफी हद तक इंस्पायर्ड है बॉनी एंड क्लाइड की तरह, क्योंकि GTA 6 में जैसे लूसिया और जेसन एक क्रिमिनल कपल होते हैं जो कि साथ मिलकर चोरी डकैती करते हैं, और छोटे मोटे क्राइम करते करते वो बड़े क्रिमिनल कैसे बन जाते हैं, उसी तरह बॉनी एंड क्लाइड भी एक क्रिमिनल कपल थे जो कि शुरुआत छोटी मोटी चोरीज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी मोस्ट वांटेड बन जाते हैं। GTA 6 का ये मेन स्टोरी रहने वाला है। जैसे कि बॉनी एंड क्लाइड को एट द एंड दोनों को मार दिया गया था, उसी तरह लूसिया और जेसन को मारने का ऑप्शन आ जाए आपके पास, और अगर जेसन सच में पुलिस ऑफिसर रहता है तो शायद उसी के हाथों लूसिया को मार दिया जाएगा। अब देखो बॉनी एंड क्लाइड का पूरा स्टोरी तो छापा नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत तो GTA 6 वाले मॉडिफाई करेंगे ही, इसीलिए कुछ तो और भी एलिमेंट ऐड हो सकते हैं। और GTA 6 का स्टोरी बॉनी एंड क्लाइड का स्टोरी से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है कि इसका रिलीज डेट भी बॉनी एंड क्लाइड का फ्यूनरल डेट को ही रखा जा रहा है।